नशा मुखालिफ मुहिम की ये आज की 5वीं मीटिंग है। गुज़िश्ता हफ्ता शनिचर, जुमा, शनिचर, इतवार और इस हफ्ते में कल हाफिज शेर अली चौक में और आज यहाँ पर रजा चौक के अंदर ये 5वीं मीटिंग ली जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मकसद के तहत इस प्रोग्राम को शुरू किया गया, हम अब तक उसमें कामयाब हैं। नौजवानों को राग़िब करने में, नशे के खिलाफ लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने में, और जो लोग इस कारोबार को करते हैं उसमें उन लोगों के दिल में हाजी खालिद शेख रशीद साहब की दहशत पैदा करने में हम लोग अभी तक के कामयाब हैं। और उसमें शहर के तकरीबन सभी मसलक के उलमाए किराम हमारा साथ दे रहे हैं, खुद पुलिस डिपार्टमेंट हमारा साथ दे रही है। और अच्छी बात यह है कि जारी हफ्ते में कारी अहमद फल्लाही साहब निकाह की एक तकरीब में, इज्तिमाई निकाह की एक तकरीब में वो तशरीफ लाए। उन्होंने भी नशे के खिलाफ में अपने ख्यालात का इजहार किया। मजमे से लोगों को उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में उन्हें समझाया। और कल जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र के सदर हाफिज नदीम सिद्दीकी साहब आए। उन्होंने भी खुदकशी, मौत, हराम मौत और नशे के ताल्लुक से उन्होंने लोगों को बेदार किया। दोस्तों और साथियों, अचानक खालिद हाजी ने ये ऐलान किया और नशा मुखालिफ मुहिम लेकर शहर में निकल पड़े, ऐसा नहीं है। बल्कि ये जो बैनर है इंसानियत बचाओ संघर्ष समिति, ये जब मुल्क में मॉब लिंचिंग शुरू हुई और लोगों को कहीं पर भी पकड़कर झुंड की शक्ल में मारा पीटा जाने लगा, ये समिति उस वक्त कायम की गई और उसकी मुखालफत में हम लोगों ने एडिशनल कलेक्टर ऑफिस के ऊपर धरना दिया। मालेगांव शहर से जब छोटे छोटे मासूम बच्चों का अगवा किया जाने लगा, यहां तक कि खुद्दार नगर में झूले में से एक 6 माह के बच्चे को चोरी किया गया और पुलिस उसको तलाश करने में नाकाम रही। और इसके साथ ही कई वाकयात ऐसे हुए कि बच्चे यहां से गायब हुए और उनका सुराग नहीं लगा। तो ऐसे बच्चों की तलाश के लिए गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप के साथ में हाजी खालिद शेख रशीद ने एडिशनल कलेक्टर ऑफिस के ऊपर धरना दिया। जिस वक्त गौवंश हत्या कानून पास हुआ और पुलिस की तरफ से जब ज्यादती की जाने लगी, तो उस वक्त मॉब लिंचिंग और उस कानून के खिलाफ में मालेगांव से नासिक तक पैदल मोर्चा इंसानियत बचाओ संघर्ष समिति के जेर एहतमाम निकाला गया। आज शहर में नशे का जो कारोबार बढ़ रहा है, आज मालेगांव शहर गांजा, चरस, अफीम, कुत्ता गोली, एमडी पाउडर और न जाने क्या क्या आला बला है, इसके जब फरोख्त बढ़ रही है और बड़ा मार्केट मालेगांव कहलाने लगा है और महाराष्ट्र में चूंकि उसके ऊपर पाबंदी है,
इसलिए आसपास की रियासतों से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, कर्नाटक से, तेलंगाना से लोग ट्रकों के अंदर भर के अगर गांजा ला रहे हैं, चरस ला रहे हैं, तो उसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से दूसरे शहरों में पार्सल हो रहा है और खुद यहाँ पर बड़े पैमाने पर उसका कारोबार हो रहा है और उसमें हमारी जो नस्ल है, हमारी जो कौम है, वो तबाह व बर्बाद हो रही है। किस किस की जुबान काटने जाऊं तेरी खातिर, किस किस की तबाही में तेरा नाम नहीं है। अगर आज हम लोग नशे की बात करते हैं तो कितने ऐसे खानदान हैं जो इससे मुतासिर हो रहे हैं। नशा एक लड़का करता है, लेकिन उसके माँ बाप परेशान होते हैं, उसके भाई बहन परेशान होते हैं, उसके दोस्त अहबाब परेशान होते हैं, और वो सिर्फ नशा कर रहा है ऐसा नहीं है। जो गोली मेडिकल से पहले 5 रुपये और 7 रुपये में मिल जाती थी, 5 पैसे और 10 पैसे में मिल जाती थी, आज इस नशे की वजह से उसकी कीमत बढ़ गई है, ब्लैक मार्केटिंग उसकी होने लगी है। और इतनी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है कि पहले आसानी से मेडिकल की दुकानों पर मिलती थी, जब उसका गलत इस्तेमाल किया जाने लगा तो सरकार ने एमपीडीएस कानून बनाया और उसके तहत मेडिकल में उन दवाओं को बैन किया गया है। तो लोग चोरी छुपे लाकर उसका कारोबार ब्लैक मार्केटिंग के जरिए कर रहे हैं, और लोग छुप छुप कर जब उसको खरीदते हैं तो क्या अहमियत उसकी हासिल होती होगी, इसका आप अंदाज लगा लो। और इसके अंदर हमारी जो कौम है वो तबाह व बर्बाद हो रही है। शुरू में लोग उसको लेते हैं, खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वो उसके आदी बन जाते हैं, घर से उनको खर्च नहीं मिलता या वो इतना काम नहीं कर पाते कि वो अपना नशा पूरा कर सके, तो चोरी करना शुरू कर देते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे घर के पास में जहाँ हम लोग कचरा फेंकते हैं, वहाँ पर जिस बर्तन में हम लोग कचरा डालते हैं पहले तो वो गायब हो जाता है। हमारे घर के बाहर में जो पानी की टांकी होती है, पानी की टांकी का ढक्कन गायब हो जाता है। कुछ शातिर चोर जब हो जाते हैं तो पानी के लिए जो हम लोग मोटर लगाते हैं, वाटर पंप लगाते हैं, वाटर पंप गायब कर देते हैं। फिर उसके बाद वही लोग हिम्मत बढ़ती है तो कारखानों की मोटरें चोरी करना शुरू कर देते हैं, साइकिल चोरी करना शुरू कर देते हैं, मोटरसाइकिल चोरी करना शुरू कर देते हैं। यानी एक नशा, उस शौक को, उस नशे को पूरा करने के लिए कहां से और किस अंदाज में चोरी की वारदात बढ़ रही है, इसकी मैं आप लोगों के तफसीला मैंने आप लोगों के सामने रखी है। और ये हमारी कौम को, हमारे शहर के नौजवानों को बर्बाद करने की राह पर ले रहा है। हमने जो पहला पंपलेट तकसीम किया उसमें हम लोगों ने लिखा कि साउथ अफ्रीका की एक यूनिवर्सिटी में लिखा है कि अगर किसी कौम को बर्बाद करना है तो उस कौम के नौजवानों को तालीम से दूर करके उसमें किसी भी नशे की लत लगा दो। वो उस कौम को बर्बाद करने के लिए एटम बम या मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, नशा उस कौम को खुद ही तबाह बर्बाद करके रख देगा। ये एक हकीकत है जो एक यूनिवर्सिटी के अंदर बोर्ड लिखकर लगाया गया है। ये सोचने का मुकाम है। आज हमारे उलमाए कराम जुमा की नमाज के वक्त खुतबे में अगर इस ताल्लुक से बात कर रहे हैं तो जरूर ये सोचने वाली बात है कि हम किस दौर में जी रहे हैं, और अगर इसको रोकना है, ये हमारे उलमाए कराम है जुमा की नमाज के खुतबे में बोल रहे हैं। कारी अहमद वल्लाही साहब आए, उन्होंने इज्तिमाई निकाह की तकरीर में कहा। हाफिज नदीम सिद्दीकी साहब आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा। उन्होंने मालेगांव फेस्टिवल की इब्तिदाई तकरीर में उन्होंने नशे के खिलाफ में कहा, लेकिन अमल करने के लिए आज खाली राजी जी जंग के मैदान में इसलिए कल उन्होंने कहा हाफिज शेर अली चौक पर कि अगर मुझे मालूम पड़ गया कि इस अतराफ में कोई नशे का कारोबार कर रहा है, कोई उसको फरोख्त कर रहा है, तो उसको चौक में
लाकर मारूंगा। ये हिम्मत का काम ऐसे ही नहीं किया गया है, बल्कि इस शख्स को, खालिद को, समाज जहां जा रहा है, माशरा हमारा जहां जा रहा है, हमारी नस्ल जहां से तबाह बर्बाद हो रही है, वो दिखाई दे रहा है। और वो उसको रोकने के लिए अगर उन्होंने ये हिम्मत का काम किया है, तो हमारा और आपका काम है कि हम एक साथ खड़े होकर आज हाजी खालिद शेख रशीद का साथ दें, ताकि इस शहर से इस नशे को, इसकी जड़ को खत्म किया जा सके। और जब खत्म होगा तो ही हम कामयाब हो पाएंगे।